वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज आप देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो अगेन एक यूजर रिव्यू है। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने वाले हैं वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर VDI वेरिएंट रहने वाला है। आज मैं आपको अगेन फिर से कवर करूंगा इंटीरियर एक्सटीरियर और ड्राइव करके बताऊंगा कि आफ्टर 64,000 गाड़ी की क्या कंडीशन है और गाड़ी इस टाइम पे आज भी किस कंडीशन में है एंड गाड़ी की आज क्या हालत है। तो गाइस ये गाड़ी टोटल 64,000 चली हुई है गाइस एंड ये डीजल वेरिएंट अपना रहने वाला है। तो मैं A to Z सब कुछ इसमें आपको कवर करके बताऊंगा कि गाड़ी में क्या क्या आपको फीचर्स मिलते थे उस टाइम एंड गाड़ी अगर आप 2020 में लेने की सोच रहे हैं कि आपको ये लेना चाहिए या फिर आपको 2020 वाली डिज़ायर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। चैनल पर नए आए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस ये अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मारुति सुजुकी इस वेरिएंट को, इस कलर को नाम देता है सिल्की सिल्वर कलर। तो इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप हेलोजन लाइट देखने को मिलेगा, कोई भी LED का यूज़ नहीं किया गया। आपको इंडिकेटर भी हेलोजन देखने को मिलेगा गाइस। एंड गाइस गाड़ी अपनी बिल्कुल स्टॉक रहने वाली है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। साइड की बात करें तो यहाँ आपको DDIS दिखेगा, यानी कि डीजल वेरिएंट रहने वाला है। तो DDIS यहाँ पे मारुति सुजुकी इसको रीनेम देती है। नीचे की बात करें तो नीचे आपको बिल्कुल दिखेगा थोड़ा बहुत डेंट एंड स्क्रैचेस, क्योंकि दिल्ली में गाड़ी चलती है और दिल्ली में गाड़ी बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेंट स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। एज सच कोई मेजर एक्सीडेंट अभी तक इस गाड़ी का नहीं हुआ है। गाड़ी में कोई भी रीपेंट का वर्क जॉब नहीं हुआ है। कंपनी से जो स्टॉक आती है बिल्कुल वही स्टॉक रहने वाला है। नीचे की बात करें तो यहाँ आपको फॉग लैम्प देखने को मिलेगा, साथ में आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिलती है जो कि रस्टी हो रखा है। अगर आप इसका ठीक से केयर नहीं करते हैं तो ये रस्ट पकड़ के थोड़ा भी वेट रह जाता है, तो इसमें रस्ट पकड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, चाहे वो कंपनी का हो चाहे आप आफ्टर मार्केट कुछ भी लगवाते हैं। नीचे का कुछ इसका ऐसे रहने वाला है। यहाँ भी आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिलेगी। सुजुकी का लोगो यहाँ क्रोम में रखा गया है। नीचे आपको हनीकॉम ग्रिल देखने को मिलेगी। वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है। बम्पर मारुति का ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से का एक माइनस पॉइंट है। ये थोड़ी सी भी गाड़ी टच होती है तो ये बाहर निकल के आ जाता है, तो ये काफ़ी बड़ा एक माइनस पॉइंट है मारुति की तरफ से। तो साइड लुक से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आपको साइड मिरर में लाइट्स देखने को मिल जाती है गाइस। एक बार साइड प्रोफाइल देख लो। डोर हैंडल्स आपको बिल्कुल बॉडी कलर के मिलते हैं। यहाँ पे कोई भी क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है। नीचे आपको डिज़ायर की यहाँ पे साइड बिटिंग करवाई गई है, ये सब कंपनी से करवाया हुआ है, कुछ भी बाहर का इसमें यूज़ नहीं किया गया। अब इसके टायर की बात करते हो तो यहाँ पे आपको MRF का टायर मिलेगा। ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है। 64,000 चल चुकी है गाड़ी, बिल्कुल जो कंपनी से आता है वही इसमें टायर रहने वाले। चारों आपको MRF के टायर देखने को मिलेंगे। इनकी लेंथ की बात करें तो 165 इनकी लेंथ रहने वाली और ये 14 इंचज़ के टायर्स रहने वाले हैं। एज सच ये कंडीशन इनकी बिल्कुल अब ख़राब हो चुकी है। चेंज कराना इसको ज़रूरी है गाइस, बट अभी तक उन्होंने इसको चेंज नहीं करवाया। साइड प्रोफाइल से कुछ गाड़ी अपनी ऐसी दिखती है। काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर मोस्ट सेलिंग कार्स थी अपने टाइम में एंड काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है डीजल वेरिएंट में। एक बार रूफ चेकआउट कर लो गाइस। पीछे शार्क फिन एंटीना नहीं, नॉर्मल एंटीना आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब इसके पीछे की बात करते हैं तो पीछे से एक बार एक लुक चेकआउट कर लो। गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है अपनी। यहाँ लाइट्स की बात करें तो यहाँ आपको हेलोजन लाइट्स देखने को मिलते हैं, कोई भी LED का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। इसमें भी हल्का फुल्का रस्ट लग चुका है। नीचे क्रोम का पूरा काम किया गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक क्रोम के पार्ट्स लग रहे हैं, गाड़ी के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं। यहाँ स्विफ्ट डिज़ायर का लोगो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ VDI, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी डीजल की है या फिर पेट्रोल की है। D जहाँ पे यूज़ हो जाता है मारुति में वहाँ VDI है। इट मीन्स ये मिडल वाला वेरिएंट रहने वाला है। मारुति 3 वेरिएंट निकालती है, LDI, VDI एंड ZDI। तो ये अपना VDI रहने वाला है। तो इसमें इससे D है, इट मीन्स डीजल है। अगर यहाँ पे X होता तो यहाँ पे आपको पेट्रोल का देखने को मिल जाता। एंड पीछे से बम्पर का कुछ लुक चेकआउट कर लो गाइस। यहाँ आपको कोई भी रिफ्लेक्टर देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल बम्पर यहाँ पे रहने वाला है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो हो गई कुछ एक्सटीरियर की बातें। अब इसके इंटीरियर की बातें करते हैं। तो गाइस इसके डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको ड्यूल टोन डोर देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर भी आपको यहाँ ड्यूल टोन देखने को मिलेगा गाइस। फ्रंट की बात, डोर पैनल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड यहाँ पे आपको
वुडन फिनिश में देखने को मिल जाता है। एज सच ये वुडन नहीं है बट प्लास्टिक है, बट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है गाड़ी में। यहाँ आपको क्रोम दिया गया है। अगर आप इससे नीचे वाले वेरिएंट में जाते तो ये आपको जस्ट बॉडी कलर का देखने को मिल जाता। यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ है और यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं गाइस, चेकआउट कर लो। यहाँ से आप और भी हम अपना लॉक अनलॉक कर सकते हैं। स्विच दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्विच है ये, काफ़ी स्लोली काम करता है। ओवरवीएम मारुति का ये काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट है कि काफ़ी स्लोली काम करता है। यहाँ से आप ओवरवीएम अपना एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेसिंग दी गई है। यहाँ पे अपना की भी कुछ भी छोटी चीज़ें वो रख सकते हैं। एक बॉटल होल्डर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना पेपर न्यूज़पेपर कुछ रख सकते हैं। भाई एक बार सीट का लुक चेकआउट कर लो गाइस। सीट कवर्स में एज सच कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाई गई है। कंपनी से जो सीट कवर लग के आते हैं वही सीट कवर इसमें लगे हुए हैं। कंडीशन इनकी देख लो, अब इनको चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ चुकी है। बॉडी कलर के हिसाब से सीट कवर को भी उन्हीं डिज़ाइन में रखा गया। तो अब कुछ इंटीरियर की बातें करते हैं अंदर बैठ के। तो गाइस इसके स्टीयरिंग से करते हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग में आपको कोई भी कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल सा स्टीयरिंग यहाँ पे रखा गया है। एंड इसके जो स्टीयरिंग कवर्स की बात करें तो ये बिल्कुल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इनको चेंज जरूरी है। अब इसके स्पीडोमीटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लो गाइस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार अपना। यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको टेम्परेचर मीटर देखने को मिलता है। बीच में आपको आरपीएम मीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको नीचे इंडिकेशन मिल जाएंगे ब्रेक के, स्टीयरिंग के। अगर लॉक है, अभी इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो स्टीयरिंग का वो हट जाएगा। बैटरी के इंडिकेशन, सारे इंडिकेशन आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेंगे। आरपीएम मीटर वाला जो है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी डीजल की है पेट्रोल की। इसमें 1 to 6 तक है, यानी 5 to 6 के बीच में अगर रेड आ रहा है तो ये आपकी डीजल की है। वही ये 1 to 8 तक होता है। एंड 7 to 8 या 9 to 10 के बीच में आपका ये रेड आ रहा होता है लास्ट पॉइंट, तो वो आपकी गाड़ी पेट्रोल की होती है। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी डीजल की है पेट्रोल की। वहीं बीच की बात करें गाइस, तो मिडल में आपको 14.4 एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। काफी कम एवरेज है, 17-18 अराउंड रहना चाहिए। अब मुझे नहीं पता भाई किस कंडीशन में रखते हैं, कैसी ड्राइविंग है, ये आपकी ड्राइविंग के ऊपर है। आप कैसी हार्श ड्राइविंग करते हैं या आप स्लो ड्राइविंग करते हैं, आपके ऊपर है गाइस। ये आपके इंजन के ऊपर है कि आप उसको किस कंडीशन में रखते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे टोटल कितनी किलोमीटर चली है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके नीचे आपको टाइम लिखा हुआ मिल जाएगा। वहीं राइट साइड की बात करें तो यहाँ आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, जहाँ पे 200 तक की इंडिकेशन दी गई है। राइट टॉप राइट की बात करें तो यहाँ आपको छोटा सा फ्यूल मीटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना फ्यूल का पता कर सकते हैं। अभी गाड़ी में आधी टंकी पेट्रोल डीजल है यहाँ पे। वहीं इस साइड की बात करें तो ये एसी के वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके नीचे आपकी क्रोम की यहाँ पे प्लेटिंग रखी गई है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लग रही है। वुडन फिनिश आपको देखने को। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे अपना सैनिटाइजर या कुछ यहाँ पे रख सकते हैं। वहीं इस साइड की बात करें तो यहाँ गाइस आपको 4 कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ये खाली रखा गया। यहाँ अलार्म है, ये हिडन फीचर्स है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के। कहोगे तो मैं इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। यहाँ आपको फॉग लाइट का स्विच देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ से आप अपने हेडलाइट को एडजस्टमेंट कर सकते हो हाईवे पे या कहीं भी आप चलाते हो गाइस। अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं गाइस, तो ये एक बार चेकआउट कर लो। ये बिल्कुल कंपनी फिटेड रहने वाला है, इसमें एज सच कोई चेंज नहीं किया गया है। जो कंपनी से आता है वही बिल्कुल सेम यहाँ पे रहने वाला है। एंड गाइस इसके ऑडियो आउटपुट सुनने के लिए, स्टॉक कंपनी फिटेड ऑडियो आउटपुट सुनने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। जहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा वहां पे मैं इसका पंजाबी सॉन्ग या हरियाणवी सॉन्ग का एक आउटपुट आपको सुनाऊंगा कि अभी भी इसकी आवाज कैसी है। कंपनी फिटेड जो मारुति स्टॉक आपको कंपनी फिटेड मारुति जो स्टॉक ऑडियो सेटअप आपको देती है तो उसका रिस्पांस एज सच कैसा है। ऊपर की बात करें तो एसी वेंट्स एक बार देख लो गाइस। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश दी गई है, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है गाइस। यहाँ पे आप हैजार्ड लाइट्स ऑन कर सकते हो, एसी के वेंट्स है। ऊपर डैशबोर्ड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेसिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ कप होल्डर है, यहाँ पे अपना कप होल्डर रखते हैं, पेप्सी कुछ भी पीते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं गाइस। वहीं नीचे की बात करें, यहाँ पे ग्लो बॉक्स की बात करें तो यहाँ एक बार चेकआउट कर लो। यहाँ भी काफी अच्छा स्पेस है, एज सच इतना बड़ा तो नहीं है बट ठीक है, काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। को पैसेंजर साइड एक बार चेकआउट कर लो गाइस, गाड़ी यहाँ से कैसे इंटीरियर आपको देखने को लगता है। यहाँ बात करें तो यहाँ आप अपना चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ यूएसबी का पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे यूएसबी एंड आप अपना ऑक्स कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लो गाइस, यहाँ थोड़ी सी स्पेसिंग रखी गई है। यहाँ पे आप अपना कप होल्डर है, यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा सामान कैरी कर सकते हो। ये गियर नॉब है, गियर नॉब एज सच इसमें प्रॉब्लम आई है बिल्कुल, मतलब कि
ढीला सा हो गया है बिल्कुल भी। अब इसमें इसको चेंज करवाना पड़ेगा, ये बिल्कुल ढीला सा हो गया है। एंड यहाँ पे हैंड इसकी बात करें तो ये भी आपको यहाँ क्रोम का देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ थोड़ी सी स्पेसिंग रखी गई है। एसी के वेंट्स आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने का नहीं मिलता, यहाँ पे आपको मैनुअली कंट्रोल करना होगा आपको एसी का। वो चेकआउट कर लो गाइज। इसकी बात करें तो ये भी आपको मैनुअली और वीएम एडजस्ट IRVM एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोई ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है गाइज। वैनिटी मिरर की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ नॉर्मल खाली सा है। यहाँ एक बार चेकआउट कर लो, यहाँ आपको एक मिरर देखने को मिलता है। एज सच इसके ऊपर कोई लाइट नहीं दी गई है गाइज। तो ये तो था कुछ फ्रंट की बातें। एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि आपको इंटीरियर में इंजन की कितनी नॉइज सुनाई देती है। हमने एसी स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा गाइज। अब इंटीरियर में आप आवाज़ सुन सकते हो कि एसी पे आपको इंटीरियर के अंदर, कैबिन के अंदर कितनी नॉइज आपको सुनाई देने को मिलती है और विदाउट एसी आपको कितनी नॉइज देखने को मिल जाती है। तो ये तो थी कुछ फ्रंट की बातें। अब बैक साइड बैठ के इसकी कुछ बातें करते हैं। तो गाइज ये कुछ इसका बैक प्रोफाइल है, बैक गेट यहाँ पे देख लो गाइज। तो ये कुछ यहाँ पे स्पेसिंग अपना रहने वाला है गाइज। मैं पीछे बैठ चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट देखने को मिल जाता है, ये हेलोजन रहने वाला है। यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट LED लगवा सकते हैं। ये आप पोर्ट होल्स पे काफ़ी काम में आता है। ये आप ग्रैब हैंडल्स यहाँ आप इसको कह सकते हो। यहाँ की बात करें तो आपको हैंड रेस्ट देखने को मिलता है। सच इसमें कोई कप होल्डर्स नहीं दिया गया, हैंड रेस्ट आपको देखने को मिलता है VDI मॉडल में। काफ़ी अच्छी बात है गाइस। एक बार ये चेकआउट कर लो, पीछे आपको कितनी स्पेसिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एक पावर आउटलेट देखने को मिलेगा, यहाँ से आप अपना चार्जर कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ये कुछ पीछे का लुक है। अब इसके बूट की बात करते हैं गाइस। पीछे से डैशबोर्ड एक बार चेकआउट कर लो कि डैशबोर्ड आपको पीछे से गाड़ी का कैसा देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो गाइस इसका बूट एक बार चेकआउट करते हैं कि हमें वहाँ कितनी स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको की लगा के ओपन करना पड़ेगा, यहाँ आपको मैनुअली सब कुछ भी ऑटोमेटिकली इसमें देखने को आपको नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस है। यहाँ मेरा बैग रखा है, शेड्स रखे हुए कुछ, उसके बाद भी आपको इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको ये रिम वाले टायर देखने को मिलेंगे, MRF के टायर इसमें दिए गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस था। अब इसके फ्रंट की बात करते हैं, इंजन साइड। ये देख लो गाइस, ऐसा कुछ इंजन आपको 1300 सीसी का 1.3 लीटर का आपको यहाँ पे डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। सुजुकी DDIS की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इंजन गंदा है यहाँ पे, बट एक बार चेकआउट कर लो। यहाँ बैटरी की प्लेसिंग है और पूरा टोटली पैक इंजन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन का लुक कुछ यहाँ पे ऐसा लगता है और काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी कार है ये। काफ़ी अच्छा आपको एवरेज निकाल के देती है गाइज। और मोस्ट सेलिंग कार भी ये अब अपने टाइम की रह चुकी है। अब तो इसका नया मॉडल आ चुका है, बट ये वाला मॉडल और ये वाला लुक मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक बार चेकआउट कर लो गाइज। अब इसको ड्राइव करके देखते हैं गाइज कि 64,000 किलोमीटर के बाद भी एज सच इसमें कुछ परफॉर्मेंस में हमें देखने को कमी मिलती है या फिर एज सच अभी तक वैसा ही रहने वाला है। सो 3, 2 एंड 1। ओके गाइज, इस टाइम अब इस गाड़ी को हम ड्राइव करके देखें कि आफ्टर 64,500 किलोमीटर इसकी क्या कंडीशन है, चलने में कैसी है, इंजन की क्या कंडीशन है। तो पहले हम AC पे इसको ड्राइव करके देख रहे हैं कि क्या हमें कोई पावर लैग देखने को मिलता है। देन उसके बाद विदाउट AC हम चला के देखेंगे। सो 3, 2 एंड 1। फर्स्ट गियर, देन सेकंड। गाड़ी चलने में आज भी वैसी है गाइस। कुछ मतलब मेजर इसमें वो नहीं कह सकते कि हम हाँ कुछ इसमें इशू आया है। गाड़ी चलने में सेम वैसी है, ये देखिए। और हमने यहाँ पे 60 टच कर दी थी। देन उसके बाद बारिश हुई है तो हमारी ये ग्राउंड जो जहाँ पे हम शूट करते हैं पूरा गीला पड़ा है। फिर भी हम इसको ड्राइव करके देख रहे हैं कैसी चल रही है गाड़ी। और मुझे कुछ पावर लैग महसूस नहीं हो रहा है इस पे। AC पे भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन गाड़ी को रखा गया है। सर्विस टाइमली होती थी गाड़ी, काफ़ी अच्छा। अगर आप भी ऐसे रखते हैं तो गाड़ी आपको कभी भी, मारुति का ऐसी ट्रस्ट वर्दी इंजन होता है, कभी आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब इसको विदाउट AC चेक करते हैं कि विदाउट AC गाड़ी चलने में क्या हमें थोड़ा और पावर देखने को मिलता है या फिर सेम चीज़ रहने वाली है। सो ये हम फर्स्ट गियर पे स्विच कर चुके हैं। सो विदाउट AC हमें थोड़ा सा पावर ज़्यादा देखने को मिला,
थोड़ी सी रेस हमें ज्यादा यहाँ पे मिली गाइस। हमें पावर थोड़ा सा ज्यादा जनरेट करता है विदाउट एसी। ओब्वियसली बात है कि इंजन पे प्रेशर कम पड़ता है, देन उस चक्कर में ये पावर थोड़ा सा ज्यादा जनरेट करता है। आई होप गाइज मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इंटीरियर एक्सटीरियर एंड अगेन आपको मैंने ड्राइव करके ही बताया कि आफ्टर 64,000 मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर की क्या कंडीशन है। अपना डीजल वेरिएंट रहने वाला था, मिड वाला वेरिएंट जो वीडीआई आता है वो वाला ये वेरिएंट अपना रहने वाला था। मैंने आपको A to Z सब कुछ बता दिया है कि अगर आप ये गाड़ी परचेस करते हैं और आपको इस कंडीशन में मिलती है तो अब बात आती है कि मेरे पर्सनल ओपिनियन की, कि अगर मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है इस गाड़ी के बारे में। तो गाइज एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि मारुति के इंजन पे आप कभी भी ट्रस्ट करते हैं, काफी ट्रस्ट कर सकते हैं, काफी ट्रस्ट वर्दी इंजन होता है इसका। एंड आप गाड़ी की मेंटेनेंस चेक करिए, गाड़ी का पेपर्स चेक करिए कहाँ से सर्विस हुई है। अगर रेगुलर सर्विस हुई है तो 64,000 कुछ भी नहीं है डीजल इंजन के लिए। और मारुति का इंजन पे आप कभी ट्रस्ट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी में मारुति एक माइनस पॉइंट में आ जाता है, बाकी सब कुछ ओके रिपोर्ट होता है मारुति की गाड़ियों का। तो मेरा ओपिनियन माने तो आप आंख बंद करके इस गाड़ी को ले सकते हैं। तो गाइस यही था इस वीडियो में बताने को। आई होप वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले, और अगर आप ऐसी डेली रिव्यूज, मॉडिफिकेशन और व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, और अपने फ्रेंड्स फैमिली सब में ये वीडियो शेयर कर दो। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।